नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एस्ट्रो मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेज पत्ते के कुछ उपायों के बारे में जो आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकता है। आज मैं आप लोगों को तेज पत्ते का कुछ उपाय बताने वाला हूं, जिसे करके आप अपने जीवन के कई तरह के समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे आप हमेशा परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, आपका मन एकाग्रचित्त नहीं हो पाता, प्रेम जीवन की समस्या को लेकर के परेशान रहते हैं, अपने करियर को लेकर के परेशान रहते हैं, या फिर घर में नकारात्मकता बढ़ रही है, तो तेज पत्ते के माध्यम से आपको कुछ अलग अलग उपाय करना है। यानी तेज पत्ता जो है सभी उपाय में सिमिलर रहेगा, लेकिन अलग अलग समस्या के आधार पर आपको कुछ कुछ सामग्रियां बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर के रसोई में सभी ग्रहों से रिलेटेड कोई न कोई वस्तु अवश्य ही पाई जाती है। बस हमें उन्हें पहचान करके अपने परेशानी के आधार पर कुछ उपाय करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार तेज पत्ता जो है हमारे जीवन में खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करता है, और यही स्वाद हमारे जीवन में भी बढ़ाने का काम करता है। तो कौन सा आपको उपाय करना है, किस प्रकार करना है, इस वीडियो में पूरी जानकारियाँ देंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर किसी समस्या का ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपको तेज पत्ते का कौन कौन सा उपाय करना है। तो सबसे पहला उपाय है, अगर आपका मन अशांत रहता है, टेंशन एंजाइटी बनी रहती है, किसी भी काम में आपका एकाग्रता नहीं बन पाता, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तेज पत्ता लेना है और तेज पत्ते में एक कपूर का टुकड़ा रख करके इसे अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लेना है। और संध्या के समय यानी कि जो शाम को पूजा आराधना की जाती है, उस दौरान आपको इस उपाय को करना है। या फिर अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तब भी इसे कर सकते हैं। आपको तेज पत्ते में एक टुकड़ा कपूर रखना है और सर के ऊपर से इसे 7 बार घुमा करके किसी भी पात्र में जला देना है। और लगातार इस उपाय को कम से कम 11 दिनों तक अवश्य ही करना है। आप देखेंगे आपके घर में आपको अलग ऊर्जा का एहसास होने लगेगा, आपको सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगेगी। देखिए दोस्तों, इंसान टेंशन में तभी आता है या डिप्रेशन में तभी आता है जब उस व्यक्ति को घर का वातावरण ही अशुद्ध लगने लगता है, या घर से ही उसको परेशानी होने लगती है। जब आपके घर का वातावरण शुद्ध नहीं लगता, सुखद नहीं लगता, तो इसका मतलब है कि आपके घर में नेगेटिव चीज़ें आ चुकी है, और जो नेगेटिव चीज़ें होती है वह हमारे गलतियों के कारण ही हमारे घर में आती है। तो इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर बात करें दूसरे उपाय की, तो अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें आ गई है, आपकी सोच नकारात्मक हो गई है, या आप गलत गलत चीज़ें सोचते रहते हैं, तो ऐसे में आपको एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेना है और कपूर को तेज पत्ते पर रख करके उसके ऊपर थोड़ा सा हींग डालना है। जो पाउडर वाला हींग होता है वो आपको बड़ी आसानी से आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। आप गूगल पर भी सर्च करके हींग के बारे में जान सकते हैं। पाउडर फॉर्म में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वही हींग आपको लेना है। उसके बाद आपको प्रार्थना करना है कि जो भी आपके अंदर गलत विचारधाराएं आती है, जो भी नेगेटिविटी आती है, वह इस उपाय के माध्यम से भस्म हो जाए, जल करके राख हो जाए, ऐसा आपको प्रार्थना करना है और इसे जला देना है। और जलाने के बाद जो राख बचेगी उसे आपको पानी वगैरह में बहा देना है। और ऐसा आपको कम से कम 11 दिनों तक ज़रूर करना है। और इसे करने का जो समय होगा वह शाम का समय होगा। सूर्यास्त के बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर तीसरे उपाय की बात करें, तो आपके शत्रु अगर आपको परेशान करते हैं या आपके शत्रुओं के कारण आपके काम नहीं बनते, तो इसके लिए आपको एक तेज पत्ता लेना है
और 3 काली मिर्च के दाने लेने हैं और 1 टुकड़ा कपूर आपको लेना है और इन सभी सामग्रियों को किसी भी पात्र में रख करके आपको जला देना है। इस उपाय को आप तब करें जब आपका कोई शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के लोगों के लिए ही करेंगे, सास बहू के लिए करेगी या बहू सास के लिए करेगी, ऐसा आपको नहीं करना है, बल्कि जो आपका परम शत्रु है उसके नाम से आपको यह उपाय करना है। यानी तेज पत्ता, काली मिर्च और कपूर को एक साथ किसी भी पात्र में जला देना है और कम से कम 7 दिनों तक आपको करना है। और इसे जलाने के बाद जो राख निकलेगी, जो राख बचेगी, इसे घर के बाहर ले जा करके अपने पैरों से रगड़ देना है और रगड़ते समय आपको प्रार्थना करना है कि आपका शत्रु शांत हो जाए, आपका शत्रु आपको परेशान ना करे। इतना उपाय करने के बाद आप देखेंगे आपके जीवन से आपके शत्रु खत्म होते चले जाएंगे और शत्रु आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। अगर बात करें अंतिम उपाय की, तो जमीन से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई काम रुका हुआ है या जमीन जायदाद से जुड़े हुए कोई आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए आपको एक तेज पत्ता लेना है और थोड़ा सा कपूर लेना है और 2 साबुत लौंग लेना है और इन सभी चीज़ों को किसी भी पात्र में जला देना है। और जलाते समय आपको प्रार्थना करनी है कि आपका जो भी काम रुका हुआ है, जो भी आपके काम में दिक्कतें आ रही है, वह सारी समस्या दूर हो जाए और आपके काम में आपको सफलता मिले, ऐसा प्रार्थना करना है। और इस उपाय को लगातार कम से कम 21 दिनों तक करना है। आप देखेंगे जो भी आपका जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ काम रुका हुआ था वह धीरे धीरे बनने लग जाएगा। तो इन उपायों को एक बार विश्वास के साथ आजमा करके देखिए, लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ एक बात आपको अंत में कहना चाहूँगा, इन उपायों को उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिन्हें इन चीज़ों पर विश्वास है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उपायों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उपाय जो होते हैं वह अवश्य ही काम करते हैं। लेकिन आपको उपाय के साथ साथ अपने कर्म पर भी ध्यान देना है, क्योंकि कर्म पर ही सारी चीज़ें निर्भर है। तो कर्म करते रहिए और उपाय करिए, लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। तो अच्छे से उपाय करिए, अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़िए, सबकी सहायता करते रहिए और हमेशा अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।